अच्छा, ये सब नहीं कुछ सुधार होंगे, सुधार देंगे हम। एपी लास्ट क्वेश्चन क्या था? लिखिए, आज लिखिए उसके आगे किसी क्या क्या था होमवर्क? क्या? अच्छा, 10वां पद -4 है, अब 22वां पद -16 है, तो इसका 38वां पद और nवां पद याद करें। फिर से क्वेश्चन एक दो बार बोलिएगा। कैमा पद दे लें? 10वां पद -4 और 22वां पद -16, तो निकालना है 38वां पद और nवां पद। तो 2-3 बार रिपीट इसलिए कर रहे जब क्वेश्चन फिट हो जाए दिमाग में। पीछे से तो बता तो ए और डी कितना आया? हाँ, तो मिस पूछना है ए और डी कितना आया? ए कितना आया था? ए डी कितना आया? हाँ, जे भी आया। ए कितना आया? ए प्रथम पद कितना आया? प्रथम पद कितना आया? 5। कितने हैं? तो अब यहाँ देखो ध्यान से, बैठो। एक एपी का 10वां पद यानी T10 बराबर कितना? -4 कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट। 10वां पद -4 है, T10 बराबर। दूसरा फिर क्या है कंडीशंस? 22वां पद, 22वां मतलब T22 बराबर कितना? -16। समीकरण दोनों को एक साथ रख के हल करो। जैसे T10 A + 9D बराबर समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण T22 A + 21D बराबर, अब घटा दो तो ये से भी माइनस, आई भी माइनस, आई जो पहले से माइनस है वो ए से ये कट जाएगा। 9D में से अगर 21D घट भी गया, 9 में से अगर 21 घट गया, 9 में से अगर 21 घटेगा तो माइनस में, इधर 16 प्लस में और 4 घट गया तो 12। हालांकि 12 से 12 कट गया तो D बराबर माइनस होने भेज देना -1। अब D का मान समीकरण पहला या दूसरा किसी में भी रखो चलेगा। समीकरण फर्स्ट में रखने पर पहले समीकरण उठा A + 9D माने बोलो -1 बराबर -4 आ। तो A बराबर A बराबर कितना हो गया? A बराबर A इधर ही रह जाएगा और उधर तो खैर -4 पहले से है। आई जो 9 दिखाई दे रहा है माइनस में, बराबर के उस तरफ जाकर प्लस में 9, यानी A बराबर कितना हो गया? 9 प्लस में, जिसमें से 4 अगर घट गया तो 5। A बराबर 5, D बराबर -1। तो A और D दोनों निकल गया। निकालना है कौची? 38वां पद मतलब T38 और T38 के फॉर्मूला बोलो।
ए प्लस 37D, बोलो ए मने कितना, अब प्लस 37D मने कितना, अब बताओ 5 के 5 और माइनस में, तो खुद सोचो कि अगर 5 में से 37 घट गया तो माइनस में 32 आंसर। अच्छा ये तो 38वां पद है, फिर nवां पद बताना है। nवां पद मतलब टी एन, और 38वां पद के सूत्र, सॉरी nवां पद के सूत्र बोलो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए मने बताइए, ए मने 5, एन मतलब एन तो पते नहीं, nवां पद पूछ रहा था, एन को वैसे ही रह दो। डी बोलो, डी अगर हो सके तो -1 गुना कर दो, तो माइनस में सॉरी एन और प्लस में 1, 5 एक जोड़ दिए तो 6 और माइनस में एन, यही हो गया nवां पद। यही तो निकालना था, 38वां पद और फिर nवां पद उतारना है। उतारो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। उतारिए। हो गया। अच्छा ये तो होमवर्क में था, हो गया, पूछ रहे हैं। क्वेश्चन लिखो अभी, लिखिए। जिनसे नहीं बना था वो 1 मिनट रुक जाओ, क्वेश्चन लिख लो, फिर छाप लेना ये सब। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर जब बकवास करेंगे तो छाप लेना। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन लिखो। किसी समांतर सीढ़ी का तीसरा पद, ऐसे कोशिश करते हैं कि रिकॉर्डिंग के बाद बकवास कम से कम करें। किसी समांतर सीढ़ी का तीसरा पद 16, संभल के ध्यान से सुनकर लिखिएगा। तीसरा पद 16 एवं 7वां पद, मेन ये सुनना है ना कि तीसरा पद 16 बस, एवं 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वां पद से 12 अधिक है, तो वह श्रेणी ज्ञात करें। हम फिर से एक बार बोल देते हैं कि तीसरा पद 16 है और 7वां पद, अरे यार इतना देर से आता है। 7वां पद, अच्छा आराम से जा आज ज़्यादा एक्साइटमेंट पे ही है, आज ज़्यादा एक्साइटेड ही है। खैर लिखो 7, कौची बोला हम सुने नहीं, लेकिन कन्ने कहाँ है रे, कन्ने है रे, इधर आता ला। अरे वही, अरे वाह, देख लो देख लो देख लो, जरा देखना, ये सबके दर्शन करा दो। अरे रे बस बस ले चल, जा 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 ले जा। अच्छा ये बंद होने के बाद बात करेंगे, अभी फ़िलहाल लिख लेते हैं। इसके बाद 7वां पद, तीसरा पद कितना बोले 16 और 7वां पद
पाँचवा पद से 12 अधिक है तो वह सीढ़ी ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है यहाँ पे, सीधी बात, नो बकवास। जल्दी बनाइए। बन गया? बाकी सब बना के देखो, 2 मिनट रुकते हैं। बना तो सबसे तीसरा पद कितना, तो लिखो T3 बराबर 16। T3 बराबर 16, T3 बराबर 16 लिखो। T3 बराबर 16 लिखा। और T3 मतलब होता है A प्लस A+2D। मतलब T3 बराबर जो 16 है उसको ऐसे लिखो कि A+2D बराबर 16, समीकरण फर्स्ट। इतना जगह काफ़ी है, ये समझाने के लिए काफ़ी है कि T3 बराबर कितना, 16। और T3 को हम कह सकते हैं, इसी लाइन में लिख देते हैं कि A+2D बराबर 16 मान लेते हैं कि समीकरण फर्स्ट। फिर इसी क्वेश्चन में इधर देखो, फिर छाप लेना। हम छापे के पूरा टाइम देते हैं, कोई यूट्यूब वाला भी नहीं कहेगा आप हमको टाइम नहीं दिए, अब तो पूरा टाइम देते हैं। A+2D बराबर 16, और जो 7वां पद है वह 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद के फॉर्मूला A+6D, अब 5वां पद के फॉर्मूला A+4D + 12, A से। अब सोचो कि वाला घट गया तो 2D बराबर 12, 2 से ही कट गया, D बराबर 6। अच्छा, ये जो D बराबर 6 निकला है ना, वो D का मान समीकरण फर्स्टे में रख दो। जैसे D रख देंगे तो ये निकल जाएगा, D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। ढूंढते हैं समीकरण फर्स्ट। A+2 गुने D मने 6 बराबर 16, तो A 6 दूनी 12 घट जाएगा। हाँ तो समझ लो घट गया, तो A बराबर 4। निकालना है क्या, श्रेणी ने, तो शुरू में A लिखो 4 और उसमें D जोड़ दो तो 10, फिर जोड़ दो 16, फिर जोड़ दो 22, डॉट 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 डॉट, आंसर 4 10 16 22। लिख लो। बस तुरंत आधा घंटा होने के बाद बात करते हैं। अच्छा, इसको लिखिए, पहले लिख लीजिए, लिखो फिर क्वेश्चन लिख पाएंगे। लिखो क्वेश्चन लिखो। हम भी बात करेंगे, हम एक्साइटमेंट में हैं, लेकिन जरी ये हो जाए तबे न। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद
किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 52 है। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है। वैसे ही है, उसमें था तीसरा पद 16 और इस बार है 10वां पद 52। किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 52 है और 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है। वैसने है, इसमें कुछ था कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है 12, और अभी जो बोले उसमें क्या है कि 17वां पद 13वें पद से 20 अधिक है, तो वह श्रेणी ज्ञात करें। बनाने वाला बनाइए, और जो नहीं बना सकते हैं कम से कम इसको अच्छा तरह से छाप लो। ये वाला सही तरीके से छाप लीजिए कम से कम। हाँ, श्रेणी ज्ञात करना है, श्रेणी ज्ञात करना है। श्रेणी ज्ञात करें, श्रेणी ज्ञात बन गया। ए कितना आया, डी कितना आया, ए 7 और डी मतलब आंसर हो जाएगा 7 12 17 22 डॉट 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 डॉट। मेन तो ए और डी ही ज्ञात करना। बन गया, तब इन्हें मिला लो। मतलब आप क्या बनाए नहीं बनाए यहाँ से मिला लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक एपी है जिसका 10वां पद मतलब T10 बराबर 52। कह सकते हैं यहाँ से समीकरण फर्स्ट मिल जाएगा। हालांकि T10 के फार्मूला A+9D बराबर समीकरण फर्स्ट। फिर इसी में अगर देखें पुनः प्रश्न से, तो उसमें क्या कह रहा है कि 17वां पद मतलब जो T17 है वह T13 से 20 अधिक। कैसे? T17 के फार्मूला A+16D, T13 के फार्मूला +20 A से। अब 12D बराबर के इस तरफ लाके घटा दो, तो 16D में से 12D घट गया, 4D बचा, इधर 20, 4 से काटो। D बराबर D का मान, D निकल गया ना, तो D का मान, D का कितना है, D का मान समीकरण फर्स्ट में, क्योंकि यही ने D रखेंगे तो D रखने पे निकल जाएगा कौन, A। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखते हैं A+9 D मने 5 बराबर 52। A 52 में से 45 घटाओ, बोलो ये बराबर, A निकलिए गया, D निकलिए गया, तो निकालना है क्या, AP। AP में सबसे पहले ये बताओ कि पहला पद कौन है,
ये जो है वो पहला पद है। अब कुछ नहीं करना, इसमें डिफरेंस मतलब जो 5 है ना वो 5 खाली जोड़ते जाना। पहले जोड़ें तो 12, फिर इसमें फिर 5 जोड़ें तो 17, फिर इसमें जोड़ें 22, फिर इसमें जोड़ें 27, मतलब ऐसे डॉट 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 आंसर। 7, 12, 27, 22 मतलब जो भी है डॉट 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 आंसर। अच्छा अगर इसमें 1 मिनट, अगर इसमें कहते हैं कि 20वां पद बताओ तो T20 बोलो आंसर कितना? हाँ 20वां पद कितना? उसके लिए भी लिखे की जरूरत है। T20 मतलब हो जाएगा A + 19D, 19 पचे 7, 102 हो गया। छाप लीजिए। और नहीं तो हम हमेशा की तरह फिर बोलेंगे, रुको पहले क्वेश्चन लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब 10 11 लाइन छोड़ के क्वेश्चन पढ़ लिख लीजिए, 15 लाइन छोड़ के। समांतर सीढ़ी 3 10 17, उतना अंदाज़ा तो होना चाहिए कि कितना में अटेगा, उतना जगह छोड़ दो। लिखो समांतर सीढ़ी 3 10 17, 3 10 17 डॉट 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 का कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है? कौन सा पद इसके 13वें पद से, कौन सा पद 13वें पद से 84? तो मान लेंगे nवां पद यानी Tn जो है वो 13वें यानी T13 से 84 अधिक है। समांतर सीढ़ी फिर से एक बार मिला लेना। क्या लिखे हो? 3 10 17 डॉट 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 कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक है? बताइए। पच्चीसवां पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है। आया आंसर कितना? 25। इसमें एक कितना है? इसमें एक कितना है? क्वेश्चन बताइए क्या, हम ही बता देते हैं। पहले 3 है, 10 है, डॉट 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 काफ़ी है। यहाँ समझ में आ जाना चाहिए कि ये बराबर
और डिफरेंस कितना चल रहा है? 3 से 10 हो जाने के मतलब है 7 जुड़ गया, और 10 से 17 हो जाने का मतलब है फिर 7, मतलब डिफरेंस कितना चल रहा है? 7। सॉरी, डिफरेंस 7 चल रहा है, डिफरेंस 7 है। करना क्या है? कौन सा पद, तो मान लेते हैं कि एनवा पद, इसके 13वें पद से, मतलब 13वें पद के बराबर, बराबर नहीं, 13वां पद में जब हम 84 जोड़ें, क्योंकि 13वां पद के बराबर नहीं, 13वां पद के बराबर नहीं, 13वां पद से भी 84, तो 13वां पद जितना है उसमें और 84 जोड़ दो, तब टी एन आता है, क्योंकि एनवां पद 13वां पद से भी 84 अधिक है। फिलहाल टी एन के फॉर्मूला इधर T13 के फॉर्मूला, अब प्लस में एक बात अच्छा है कि ए तो रखे भी नहीं पड़ेगा, ए तो रखना भी नहीं पड़ेगा और कट गया, बचा कोची n-1। हाँ, डिफरेंस जानते हैं, डिफरेंस जानते हैं 7। उधर देखते हैं 12 गुने, आप प्लस में इधर भी 84 और यहाँ भी 84, दोनों को जोड़ दो, कितना कितना, ये भी तो 84 है ना, है 84, जोड़ के कितना 100, इधर हो गया n-1 गुने कई बार में 24, 27, 88, यानी n बराबर इधर जो -1 है वो बराबर के उस तरफ, ये वाला बराबर के उस तरफ जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि n बराबर, यही तो पूछना था कि कौन सा पद, तो कहेंगे 25वां पद। चलो, जिससे नहीं बना वो छाप लेना, लेकिन एक और क्वेश्चन देते हैं, पहले छापो, पहले जल्दी इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन देंगे। समांतर श्रेणी 3, 15, 27 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से, कौन सा पद, पहले एपी मिला लीजिएगा, 3, 15, 27 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। सेम क्वेश्चन है, उसमें 13वें पद से 84 अधिक, और इस बार दिले 54वें पद से 132 अधिक है।
कैमा पद है 65। इस बार एपी कितना है? 3, 15, 27 डॉट 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 डॉट। मतलब फिर यहाँ अगर बोलें कि ए बराबर, तो फिर से ए बराबर 3, लेकिन अब डिफरेंस बदल जाएगा। वो अलग था डिफरेंस 7। इस बार 3 से 15 और 15 से 27 होने का मतलब है कि डिफरेंस 12। करना क्या है, इसमें भी वही बात है कि कौन सा पद है जो कि इसके 54वें पद से 132, मतलब 54वें पद के बराबर में है, 54वें पद से 132 अधिक है। मतलब 54वें पद में जब 132 जोड़ते हैं तब जाके ही इसका बराबरी किया। देखते हैं टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी 54 बराबर जितना भी हो ए प्लस 53 डी प्लस 132। ए से ए कैंसिल, बाकी एन माइनस 1 इंटू डी रखिए तो 12। इधर 53 गुने 12 प्लस 132 एन माइनस 1 गुने 12। और ऐसे तो हाँ, इसको गुना करो और फिर जोड़ो, जैसे ही गुना करके 600 और प्लस में 100। ऐसे हम तो अगर थोड़ा कंपटीशन वाला दिमाग लगाएं तो यहाँ और वहाँ दोनों जगह से 12 12 कॉमन ले लेते हैं। तेजा से 53 बचता और एजा से 11, जिसको बहरल है भगवान के दिन से वो समझ सकता है कि 12 12 कॉमन। छोड़ो उतना काहे टेंशन तुमको दे, हटाओ। आप ये वाला आसानी से समझ गए कि गुना करके इतना आया, ये इतना है, दोनों जोड़ दीजिए, बताओ ये आ गया होगा 700। तो ऐसे ही बना, अब 12 से काट दो, 12 6 के 72, मतलब एन बराबर कितना 65 हो गया। एक और क्वेश्चन छापने वाला, इसको छाप लीजिएगा, कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन उससे पहले हूबहू इसने एक और क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन क्या था? किसी समांतर श्रेणी के चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है। चौथे एवं आठवें पदों का योग 24 है तथा इसके छठे एवं 10वें पद का योग 44 है। इसके छठे एवं 10वें पद का योग
कितना बोलें 44 है। छठे एवं 10वें पद का योग, तो उस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। उस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। उस श्रेणी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। याद कीजिए, पहले में दिले है कौन कौन से पद का योगफल? बनाइए आंसर जो भी आएगा कल हम बना देंगे, मिला लेना क्या आया नहीं आया जो।